जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और इन 35 सालों में न जाने कितनी सरकारें आईं, न जाने कितनी सरकारें गईं, कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सत्ता में रही, पीडीपी भी सत्ता में रही, कांग्रेस ने भी सत्ता का सुख भोगा और बीजेपी भी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ मलाई खाते हुए नजर आई। लेकिन इन 35 सालों में एक ऐसा मामला था जिस पर किसी ने फोकस नहीं किया और उसे एड्रेस करने की कोशिश शायद ही किसी ने की हो। वो था कश्मीरी पंडित का कश्मीर से पलायन और उसके बाद उनके घर वापसी की। हालांकि इस बात को लेकर राजनीति बहुत हुई, हर एक पार्टी ने इसे मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाया, हर एक पार्टी ने इस पर चर्चा भी खूब की, लेकिन ये चर्चा होती थी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन टाइम में। उसके बाद ये मामला जस का तस धरा रह जाता था और फिर समय आगे गुजर जाता था। ऐसे ही गुजरते गुजरते 35 साल का लंबे वक्त जो है वो गुजर गया। अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म होने के बाद एक नए निजाम के बीच में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में अब एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनना तय हो गई है। बहुत जल्द उनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से बेदखल किए गए थे, जो कश्मीर से भागकर अपनी जान बचाकर देश के अन्य हिस्सों में गए थे, उन्हें वापस कश्मीर में लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनके बिना कश्मीर पूरा नहीं हो पाएगा। कश्मीर की गलियां सूनी नजर आती हैं और उसके लिए बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एक रोड मैप तैयार करेगी और पहल भी करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर कश्मीरी पंडित के समाज के लोग किस तरीके से देखते हैं, कितना विश्वास करते हैं और क्या उनको लगता है कि अब वक्त वाकई में आ चुका है कि कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि उनकी एक सबसे बड़ी मांग थी होमलैंड की और उनका कहना था कि हम एक सुरक्षित माहौल के बीच में घर वापसी के लिए तैयार हैं। तो क्या अब वो सुरक्षित माहौल आ चुका है? इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ कश्मीरी पंडित समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील पंडित है। पंडिता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? मैं कश्मीरी पंडित, अपने देश में दंडित 1990 से लेकर मैं उस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है बेदखल हो चुका है कि जहां पर उस समय निज़ाम मुस्तफ़ा चल रहा था। नाले तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह। अज़गे शासन पाकिस्तान बटोवर है बट इंसान। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ कि जहाँ पर उस समय जो हज़ारों के लोग जो है वहाँ पर निकल के जो है बाहर आ जाते थे। चंद लोग जो हम गाँव में रहते थे, 50 गाँव में जो एक गाँव में जो हम लोग हिंदू रहते थे, वहाँ भी जो हम मात्र 4 घर रहते थे। वहाँ पर जिस हिसाब से उस समय ये निज़ाम चल रहा था, नाले तकदीर वाला जो मुस्लिम राष्ट्र जो उस समय बनाने की कोशिश हो रही थी और आज़ादी की जो लहरें चल रही थी, हम उस जगह से रहने वाले हैं जिसको कहते हैं लंगेट, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। 35 साल हो गए आपको अपने वतन को छोड़े हुए, अपने कश्मीर को छोड़े हुए। 35 साल में बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारी मुश्किलों का आपने सामना किया। अब एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है और वो सरकार के जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को घर वापस आ जाना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा एक साजगार माहौल बन चुका है जिसमें कश्मीरी पंडित वापस जा सकेगा? देखिए, आज ये पहली बार नहीं हुआ, कहीं बार आज तक जब भी जो है कहीं नई सरकारें आई, पुरानी सरकारें आई, चूँकि सभी पार्टी ने जो अभी तक जो अपना टेस्ट ले लिया हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसके बाद जो हम कश्मीरी पंडित आज भी जो है वहीं के वहीं है जैसे हम पहले थे। जैसे आप अभी कह रहे थे धारा 317 हट गया, हम उससे पहले भी उसी पोजीशन में थे और आज भी हम उसी पोजीशन में हैं। लेकिन हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर हकीकत में किसी को वाकई में दिल से दर्द है इस कश्मीरी पंडित को बसाना है वापस, तो मुझे लगता है अप्रिशिएबल जॉब है। मगर इसमें जो हमारी कुछ कंडीशन ज़रूर होंगे कश्मीरी पंडित के, क्योंकि वो दिल की अरमान है, हमारी दिल की चाहत है। चूँकि हमने जो है राष्ट्र के नाम पर जो है हमें वहाँ से जो भगाया गया, मैं उसी राष्ट्र से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा एक तो जो है सबसे पहले जो एक और यूथ है उसको जो है रोज़गार, जो उसको जो है अपने दिन दिहाड़ी की जो है क्या उसका कुछ ना कुछ जो है जरिया होना चाहिए। दूसरा, हमारी जो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है जो कश्मीर में है, जिसका आज भी मैं कहता हूँ अगर उसका हमारा नुकसान हो रहा है ड्यू टू रीजन ऑफ बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री और फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हमें उसमें नुकसान हो रहा है तो उसके बदले हम चाहते हैं उसका कंपनसेशन हमें मिल जाए। चूँकि हमारा एक ही दिन नहीं है, 34-35 साल में हमारे जो बगीचे थे, अखरोट के पेड़ थे, बाकी जो हमारे ज़मीन ज़्यादा था वहाँ पर उसका जो लॉस हो रहा आज भी जो है पर दिन के हिसाब से हो रहा है। हम चाहते हैं उसको कंपनसेट किया जाए, चूँकि हम अपनी मर्जी से वहाँ नहीं निकले, सरकारों का जो है फेलियर की वजह से हम वहाँ से हमें निकाला गया।
और ये अप्रिशिएबल जॉब है। अगर हकीकत में सरकार की अगर नीति साफ है हम कश्मीरी पंडितों पर, मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम स्टेप है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इसमें। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तभी 1990 के दशक में वो हालात बने जहां से कश्मीरी पंडितों को निकलकर वहां से भागना पड़ा। उस समय पूरी तरीके से फेलियर स्टेट गवर्नमेंट का रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा। अब आपको लगता है कि एक हालात बदले हैं, जम्मू कश्मीर में निज़ाम बदला है, अब नई सरकार का गठन होने जा रहा है, उमर अब्दुल्ला दूसरी बार यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक कंडूसिव माहौल बनाने की तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, भरोसा 35 साल हमें करते हुए, चाहे कोई भी सरकार आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इस टाइम भी फारूक साहब ने कहा कि कश्मीरी पंडित को लेना ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर इनकम्प्लीट है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 35 साल जो भी गवर्नमेंट आई उसने हमारे साथ यही वादा किया हम आपको वापस लेंगे, पर कभी वो वापसी की बात हुई नहीं। मैं समझता हूँ इस चीज़ में क्या है कि इस चीज़ में जो माइग्रेशन हमारी हुई, इसमें जो ज़्यादा सफ़र रहा वो हमारा जो एक सेक्ट है विच इज़ रिमेनिंग इन द कैंप, हम लोगों ने बहुत सफ़र किया। 35 साल हमें ये देखते हुए हम कहते हैं अगर ऐसा है, आप किससे बात करोगे? आपको तो बात हमसे करनी है ना। कंडीसिव एटमॉस्फेयर किसके लिए बनाओगे? जो जाने वाला होगा वहाँ। अगर आप एयर कंडीशन में बैठ के किसी से बात करोगे, किसी नाम नहाद लीडर से बात करोगे, वो हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं लेट देम कम। अगर कोई प्लेटफॉर्म उन्होंने कोई आवाज़ उठाई है, लेट देम कम, उनको हमारे साथ बात करनी चाहिए। हमारी जो कंडीशंस है, कंडीशन जैसे सुनील जी ने कहा ओवर एज यूथ 35 साल हो गए। उस टाइम में जब निकला मैं 22 साल का था, इस टाइम देख लीजिए मेरी एज कितनी हो गई। ये सारा जो सेक्ट है ये ओवर एज यूथ है। इसके बाद जो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है या हमारे बगीचे हैं उनका कंपनसेशन नहीं है। अगर हमें ले जाएंगे हम वहाँ क्या करेंगे? हमारी कंडीशंस होंगी जाने के लिए। कंडीसिव एटमॉस्फेयर तभी बन सकता है जब वो हमारी कंडीशन को माने, अदरवाइज हम वहाँ भी ऐसे हैं यहाँ भी ऐसे। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन। यस, व्हाई नॉट। मैं कह रहा हूँ ऐसा आज तक हमारी 7 माइग्रेशन हुई है, हम कैसे माने कि अब माइग्रेशन नहीं होगी, सिलेक्टिव किलिंग नहीं होगी? इसके लिए तो एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए उनको बैठना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज इज फ्यूटाइल। ऐसे तो जब अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, आपके लिए कुछ टाउनशिप भी तैयार की गई थी जिसमें रहने के लिए आपको जो एम्प्लॉयज़ थे कश्मीरी माइग्रेंट्स थी, लेकिन पूरा जो एक प्रोसेस था जिसमें कंप्लीट जो माइग्रेशन हुई थी उसको रिस्टोर दोबारा अगर कश्मीर घाटी में करना था, वो तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। देखिए, मैं आपको बताऊं 6000 एम्प्लॉयज़ हमारे गए, वो पैकेज आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें भी 500 कुछ बकाया है, वो आज तक नहीं हुआ। 2011 से वो चल रहा है, 2008 से हुआ था, 2011 में इम्प्लीमेंट हुआ। आज तक उनके लिए एकोमोडेशन नहीं हुई। दे आर पुटिंग इन रेंट एकोमोडेशन। वो बेचारे, अच्छा आपको पता सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, राहुल भट्ट को मारा गया। मैं कह रहा हूँ इस माइग्रेशन को ये छोटा मोटा इशू नहीं है, बयानबाजी से नहीं चलेगा। 20,000 30,000 फैमिलियों को वापस लेना एक छोटी बात, उनको बिठाना कहाँ है? ये तो पहले इनके पास तो इनके पास तो सारा सिस्टम चाहिए ना। उनको कहाँ यहाँ से उठा के हमें कहाँ रखेंगे? सड़क पे रखेंगे। तो आपको जो बयानबाजी हो रही है उस पर विश्वास है? नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है। चलिए, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, आप कितनी उम्र के थे जब आप वहाँ से माइग्रेट? 25 था। 25 साल के थे। अब पिछले 35 साल से आप यहाँ पर जो है वो कैंप्स के अंदर जो है अपने टाइम गुजारा, अभी जगती कैंप के अंदर हैं। अब जो आवाज़ उठाई जा रही है, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापस आ जाना चाहिए, उनके बिना कश्मीर अधूरा है और सरकार भी पहल करेगी और एक माहौल तैयार करेगी। कितना भरोसा है उनके इन बयानों पर आप? आज तक सब इतनी गवर्नमेंट आई मगर सबों ने यही बोला कि हम ले जाएंगे, मगर प्रैक्टिकली कोई नहीं करता है। ज़बानी ये बोलते हैं। देखो हमारा गाँव है, उसमें ये बोलते हैं हम वापस ले जाएंगे। हम लंगेट कॉन्स्टिट्यूशन की सहीपोरा में रहते हैं। हमारा रेजिडेंशियल प्लाट है उधर, आज इन्होंने बनाया ये BSNL का टावर। ये बोलते हैं हम वापस ले जाएं। हमारी ज़मीन भी इन्होंने हड़प की। हमने सब अफसरों से अप्रोच भी किया, हमारी सुनता नहीं। जो अफसर है वो उनके साथ ही है, जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के वो उनके साथ ही है। ये बोलते हैं हम ले जाएंगे। उन्होंने काम कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरे पास वीडियो है, करते नहीं कुछ। अच्छा ये बोलते हैं गवर्नमेंट तो
करते अमल नहीं आई। जो इन्होंने 6,000 हमारे बच्चे लिए, उनके लिए अभी अकोमोडेशन नहीं है रहने के लिए, वो भी बेचारे दरपदर है। तो फिर कैसे ये बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आप लोगों का रिस्टोरेशन जो है वो कश्मीर घाटी में होगा, क्या माहौल चाहिए आपको? माहौल उनको आना चाहिए, मगर जो कैंप में रहते हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। जो बाहर दिल्ली में बैठे हैं उनके साथ नहीं बात करनी चाहिए। माइग्रेंट तो हम हैं, हम तो वो तो एसी कमरों में बैठे हैं। हम तो सख्ती हम नहीं उठाई है। हमारे बच्चे दरपदर, ये देखो गवर्नमेंट ने ये क्वार्टर बनाए, ये भी इनका हाल देखो, इनमें पानी टपक रहा है। आप देखो अंदर से अगर कील लगाओ ना दीवार से, सारा ये सीमेंट आता है। इसमें भी उन्होंने लूट खसूट किया। 90 से आज तक इन्होंने जो पैसा आया आधा उन्होंने खाया, इधर लगाया कुछ ही नहीं। तो आपको लगता है कोई सीरियस नहीं है, खाली जुबानी? ये तो जबानी है, हाँ जबानी, और क्या। कोई विश्वास नहीं है आपको? ना ना ना, कोई विश्वास नहीं। जी बताइए, आप कौन सी इलाके से रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान जैनपुरा से। जैनपुरा इलाके से। अच्छा, जैनपुरा साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है, और साउथ कश्मीर से आप पलायन कर कर 90 के दशक में यहाँ पर आए। उसके बाद जब आप यहाँ आए तो क्या क्या मुसीबतें झेली आप लोगों ने? वो तो मीडिया के माध्यम से भी हो गया है, बाकी लोग आए हैं यहाँ, बाहर के बाहर के फॉरेन कंट्री के मीडिया भी आए, उनने भी वो इसको ओपन किया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ 90 के दशक में। रिकॉल करते होंगे आप थोड़ा बहुत? हम क्या रिकॉल करेंगे, हम तो मरे हुए हैं, हम तो इन रेत के ढेर में पड़े हैं। हमारा किसने सुना आज तक? जिस गवर्नमेंट से हम इसको तो अपेक्षा करते हैं, इसी गवर्नमेंट में हम निकले हैं। ये फारूक की गवर्नमेंट थी, ये जब खुद भाग गया तो हमें क्या करता है? अब आज ये फिर बोल रहा है मैं कुछ करूँगा। हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमें कोई इसकी वो पूरा नहीं करते हैं कि ये करेगा। विश्वास नहीं है आपको? विश्वास है ही नहीं। आज तक सब गवर्नमेंट है, कांग्रेस ने भी किया, ये भी किया। अगर असली इन सब गुड अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। अगर ये करेगा, सेंटर से बात करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। हम तो यहाँ आए कैंपों में, देखे हमारी हालत क्या है। मैक्सिमम यहाँ रिलीफ होल्डर रहते हैं। सबसे ज्यादा किस सरकार के समय आपको उम्मीद थी कि आपका कुछ भला होगा और भला हुआ नहीं आपका? हमारा सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में है, इससे बड़ी होप थी हमें। जब हम 90 के दशक में गए, बीजेपी उसको जीरो थी। हमारा बोलबाला खड़ा किया, हर जगह हमें नचाया, कश्मीर पंडित का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब रूलिंग पार्टी आ गई, इनने भी 10-15 तीसरी टर्न है इनकी, इनने हमारे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ ये टाफी रखी मुंह में, आपको टिकलॉल टेपलू वाली स्कीम है, वो भी कुछ नहीं है। यहाँ तक आज तक आया कोई नहीं है, कोई इनका मिनिस्टर नहीं आया यहाँ। क्या है ये, माइग्रेंट है कि झूठ है? अगर आप लोग 90 के दशक में हमें ऐसा बुलाया, टेंटू में आ गए उस वक्त, उसको बड़ी बड़ी पार्टियां आ गई है, आज तो कोई नहीं आया। अच्छा, पंडित जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप कौन से इलाके के रहने वाले हैं कश्मीर से? मैं शोपियान का ही रहने वाला हूँ। शोपियान के ही रहने वाले हैं। क्या कहानी आपके साथ जुड़ी हुई है, किस हालत में वहां से निकल कर आए? नहीं, हालात तो बयान करना आप तो भूल ही गए। 35 साल हो गए, कोई छोटा समय तो हुआ ही नहीं है। 35 साल का समय बहुत लंबा होता है। आप सिर्फ मद्देनजर रखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा था यही हुआ। जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, यही कश्मीरी पीड़ितों के साथ हुआ। हाँ, ये फैशन कश्मीर से ही शुरू हो गया, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, उनको मारने का, उनकी प्रॉपर्टी लूटने का, हड़पने का फैशन वहीं से शुरू। आपकी प्रॉपर्टी पर भी अभी नाजायज कब्जा है वहाँ पे? नहीं, हमारी प्रॉपर्टी पे कोई नाजायज कब्जा नहीं है, लेकिन हमने रखी भी नहीं, हमने बेची थी। बेच दी? बिल्कुल। तो क्या मजबूर किया गया था आपको बेचने के लिए, या ऐसे कुछ माहौल माहौल हो बना गई। दिया? देखो, सोर्स ऑफ इनकम कुछ है ही नहीं। सरकार आगे आई नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ 84 का, जॉब नहीं है, तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो एक्सपेंडिचर्स रखते हैं वो कहाँ से, बच्चों को कहाँ से पढ़ाते? हमने जमीन ही बेच दी। खुद आज भी जिंदा है, बच्चों को भी पढ़ाया, और ये 35 साल जो है, ये तो रिलीफ क्या मिलता है? ये तो अब हमें मिलता है 13,000 रुपये जो पर फैमिली मिलता है, तो अब पिछले 5-8 साल से मिल रहा है। पहले तो कुछ मिलता ही नहीं था। 1500, 500, 2000, 2800 यही मिल रहा था। तो इसलिए मजबूर हो गए, जब बच्चे हो गए, शादियाँ हो गई, परिवार बढ़ गए। अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दोबारा आपको कश्मीर में बसाना है, उसके लिए कंडक्टिव माहौल बनाएंगे, उसके लिए हम पहल करेंगे। कितना भरोसा है उनकी इन बातों पे? देखिए, डॉक्टर साहब एक पॉलिटिशियन है,
विश्वास करना तो बहुत ही कठिन है उन पे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे समय पे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग ये स्टेटमेंट्स आ गए। मुझे याद है एक बार उसने कहा कि हम बेगिंग बाउल लेकर नहीं जाएंगे, कश्मीरी पंडित वापस आए। ये भी उनका ही स्टेटमेंट है। आज वो दशहरा की फंक्शन में गए थे, शायद किसी मीडिया वाले ने उसे प्रश्न पूछा होगा कि कश्मीरी पंडित यहाँ ये दशहरा मनाते थे, रावण दहन करते थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उसे कहा होगा कश्मीरी पंडितों को वापस लाना हमारी पहल है, सरकार बनती है इसमें शुरुआत करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल की जरूरत है इसमें, स्टेटमेंट से तो हमारा पेट भरेगा नहीं, ना स्टेटमेंट देने से ये मसला हल होगा, क्योंकि ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है। अगर सच में फारूक अब्दुल्ला में सच्चाई है, ये एक पॉलिटिशियन को छोड़कर एक कश्मीरी मुसलमान की हैसियत से बोल रहा है, तो हम रिकंसिडर करेंगे। डॉक्टर साहब को फिर आगे आना चाहिए, हलफ बर्दारी हो जाएगी, उसके बाद ये कहे कि कश्मीरी पंडित आए, खासकर कैंपों में जो फेस ऑफ द माइग्रेशन है इस कम्युनिटी की, तो उसको चाहिए कि कश्मीरी पंडित जो कैंपों में रहते हैं उनसे बात शुरू करे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की नहीं, एक पॉलिसी की ज़रूरत है। कोई सीबीएम की ज़रूरत नहीं, कोई शर्त की ज़रूरत नहीं है, एक पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर सच में फारूक अब्दुल्ला दिल से ये बात कहता है, जिस तरह उन्होंने कश्मीर में ये फैलाया था कि कश्मीरी पंडितों को भगाना है यहाँ से, इस तरह कश्मीर में इनिशिएटिव एक ले रही, कश्मीरी मुसलमानों से कहे। ये किसने, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि भगाना है? और किसने कहा था? JKLF का कौन किन का फेस था? JKLF NC का ही एक फेस था, एक ब्रांच उनकी ही थी। ये उन्होंने मिली भगत करके जमात इस्लामी के साथ मिलकर, बाकी उलगाबाद पार्टियों के साथ मिलकर इन्होंने मिलकर ये काम किया। कोई दूध का दुला नहीं है। अब वही मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो वही और कौन सी कर रही? दोनों पार्टियां आज वही सत्ता में आ गई। उस समय कांग्रेस सेंटर में थी, स्टेट में था, इनका गठजोड़ था। आज भी गठजोड़ वाली वही कांग्रेस और NC पार्टी ही है। तो अगर मुझे खतरा है कि आप मुझे मेरा जेब काटेंगे, डाका डालेंगे, मेरे को लिए अच्छा है कि मैं आपके हवाले ही कर दूं, क्या फिर क्या डाका डालेंगे आप? तो क्या कहना चाहेंगे आप फारूक अब्दुल्ला को क्या कहना चाहेंगे? मैं फारूक अब्दुल्ला को कहना कि अगर वो सिंसियर है, वो आगे आए, हमसे बात करे। बात उनसे नहीं है जो अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं। हमसे बात करें जिनको ज़रूरत है कश्मीर वापस जाने का, जिनका सब कुछ खो गया है, खासकर देहाती जो 80% कश्मीरी पंडित देहाती है, लास्ट तो उनका हो गया क्योंकि हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज थी। तो सुनील जी, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये भी मानती है कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। वो कंडूसिव माहौल के बहाने कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं ताकि वहाँ उनको जाना ही ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर उनको जिस तरीके से चाहे उनको पैसे मिलते हैं, राशन मिलता है, रहने के लिए जगह मिलता है, ये सब चीज़ें जो हैं जो उन कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए रोकती है। देखिए साहब, जब चिड़िया निकलती है ना घर से अपने बच्चों को दाना लाने के लिए, वो भी जब पूरा विश्व घूम के आते हैं ना, शाम को भी ढूंढती है अपना घोंसला। कौन कहता है कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा? कौन कहता है? सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन एक सिस्टम ठीक हो जाए। क्या सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से मैंने 34 साल गुजारे, 35 साल गुजारे, जब मैं कश्मीर से निकला 20 अप्रैल 1990 को, मैं वहां से निकला खाली एक चादर लेकर, और मेरे और माँ बाप जो हम जो वहां से निकले ट्रक में, जो हम लोग 6 फैमिली आई है। उसके बाद जब हम रामबन पहुंचे, रामबन में हमने 3 दिन जो है मटर के साथ जो है चलाए, जो खेत में जो मटर होते हैं उस पर जो हमने जो है गुजारा किया। उसके बाद जब हम जम्मू आए गीता भवन में, गीता भवन भी हमें पता नहीं था, हम पहले कहीं सरवाल में उतरे, वहां पर हमारे जो एक बोनेट में एक बच्चा था, वो था कुछ 12-13 साल का था, वो बोनेट में ही सो गया था ऊपर। लास्ट पर हमें जो उसको PCR से, जो गीता भवन से हमें PCR कलेक्ट करनी पड़ी, उधमपुर से जो उसको रिकवर करना पड़ा। उसके बाद हमने जो वहां पर दिन देखे, खुले आसमान, हम लोग जो है वहां पर बैठते थे, बेटियां थी, बहुएं थी, बिल्कुल जो है खुले आसमान हम जो है सोए, कम से कम 3 महीने हम सोए। उसमें भी जो हम सवेरे निकलते थे, रात के 2:30 बजे निकलते, 3 बजे निकलते थे, बड़ी ब्राह्मणा तक जो हम पैदल जाते थे मिट्टी के तेल की कैनी लेने के लिए। आरसपुरा तक हम जाते थे मिट्टी के तेल की कैनी लाने के लिए। उसके बाद दिन में जो हम 2 बजे 2:30 बजे पहुंचते थे, तब हम जो परिवार के साथ जो अपना जो खाना खाते थे। उसके बाद जब हम जो स्कूल में गए, जो हमारे वहाँ चट्टा में हो गई हमारी 3री माइग्रेशन। उसके बाद हम जो पुरखू गए, टेंटू में गए, हो गई हमारी 4थी माइग्रेशन। वहाँ पर भी हम लोगों ने कैसे ज़िंदगी गुजारे। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, कि जिन्होंने हमें पेन दिया, गन नहीं दिया, हमें उस मुसीबत में भी जो पढ़ाया। मुझे याद है जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, ऊपर से जो आंधी आ गई रात को, हमारी किताबें, हमारे बर्तन दूसरे पड़ोसी के जो है टेंट के अंदर, उसके यहाँ पर हमने वो दिन देखे हैं। आपको कौन बोलता है कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहता है? और आज भी अगर हम इंजॉय, मैं तो कहता हूँ इनको जो कबूतर खाने है, और हम जेल है यहाँ पर, कैद खाने में हम लोग,
अगर आज भी कोई कश्मीरी पंडित बाहर जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, कहीं जो है ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी, पीछे से उसका जो है क्वार्टर बंद होता है, चूंकि सरकार ये है, ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का। कब तक आप जो हमें टेम्परेरी, मेरे आप यकीन नहीं करोगे, मेरा पासपोर्ट जो उस पर इसमें 6वां एड्रेस है, और 6वें एड्रेस के चक्कर में मैं उसको रिन्यू नहीं करवा रहा हूँ, चूंकि मेरा एड्रेस ही नहीं है कोई। ये कोई गलत कहता है कि हम कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं, सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एक पॉलिटिकल लोग जो है, पॉलिटिकल लोग, उनको जिस हिसाब से ऊपर आका बोलते हैं उस हिसाब से वो चलते हैं। अदरवाइज आम कश्मीरी पंडित जो है वो आज भी, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज से मैं कहता हूँ, आज भी जो है सरकार मेरे से बात करे, मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं कल के डेट में यहाँ एक क्वार्टर भी दे दूंगा। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या टर्म एंड कंडीशन है? टर्म्स एंड कंडीशन हमारी है कि जो हमारा खासकर जो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है, जो 35 साल का, चूंकि मैं घर से बेघर हो गया हूँ, मैं मर्जी से नहीं हो गया हूँ, मैं मर्जी से नहीं हो गया हूँ, सरकार की गलत पॉलिसी, सरकार का फेलियर, हम कहते हैं उस पार्टी का, इस पार्टी का, इस पार्टी का, उस पार्टी का, नहीं। जुडिशली सुनिए, जुडिशली इंडिया की थी, फोर्स इंडिया का था, पुलिस इंडिया का था, तहसीलदार इंडिया का था, डीसी इंडिया का था। उसके बाद मुझे वहां पर वैसी सिचुएशन क्यों हुई है, इस पर मैंने कई बार जो है कहा था, कई सारे चैनलों पर मैंने कहा था, इस पर प्रूव करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी आपकी अभी अपने आपके साथ है या आपने बेच दी? बिल्कुल मेरे पास है, मेरी पीछे हड़प ली थी, लेकिन मैंने अपने दम पर। किसने हड़प ली थी? वहाँ के पड़ोसी ने। अच्छा। मैंने उस समय, हमारा जो निज़ाम है आज के डेट में, जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, जो एलजी शासन से पहले जो थी, उस सरकार से मैंने पूरी बातचीत की थी 2013 में। उसके बाद जो है मेरे को वहाँ पर कहीं किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैं यहाँ पर पूरा परिवार लेकर जो है, 4 आदमी थे हम, कश्मीर में जो हंदवारा एडीसी ऑफिस है, वहाँ पर हमने जो है बगावत की है। वहाँ पर जो हमने क्या पूरा सिस्टम को हिला दिया, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों का मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने उस समय मेरी आवाज़ उठाई, जिससे जो मेरी ज़मीन जो है एट द सेम डेट जो है रिकवर हुई है। ऐसा नहीं है कुछ के कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाता, कश्मीरी पंडित आज भी जाना चाहता है। अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं तो आप फारूक अब्दुल्ला से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको ये कह दूंगा कि मेरी ये उनसे अपील है, आप कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जा रहे हैं, हम उसका वेलकम कर रहे हैं। एज ए कश्मीरी पंडित मैं यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि कौम के बदले। मैं कहता हूँ कि हम आपके स्टेटमेंट का वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के साथ साथ ही, एक तो जो वहाँ पर जो अभी मिलिटेंसी है, अभी मिलिटेंसी वहाँ ख़त्म नहीं हुई है, मिलिटेंसी अभी है। चूँकि अगर मिलिटेंसी खत्म होती तो आपका कैमरा आज के डेट में भी दिखाता वहाँ पर पूरा, लेकिन नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल है पीछे, इसलिए नहीं दिखा पाते हैं। हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित को वापस ले जाओ विद ऑनर एंड डिग्निटी, क्योंकि इस पर वर्क करने की जरूरत है। वहाँ की बरादरी को भी जो है, आप लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने गाँव में जाने के लिए देखिए तैयार हैं? वो चीज़ इम्पॉसिबल है। पीछे 2011 या 2012 में एक मीटिंग यहाँ पर हुई थी हरि निवास में, उसमें कुछ आपके जर्नलिस्ट भी थे। वहाँ पर जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी रिटर्न पर, उस समय भी जो हमें यह ऑफर दिया गया था कि आप जो अपने अपने गाँव में जाइए, नहीं तो आप जो है 10-15 गाँव जो इकट्ठे होके एक जगह जो वहाँ पर, वो टोटली इम्पॉसिबल है। क्योंकि अब मैं बताऊँ, मैं जिस गाँव में रहता था वहाँ पर जो उस समय 4 घर थे। तो आप अलग टाउनशिप चाहते हैं? सुनिए, जो उस समय जो 4 गाँव थे वहाँ पर, आज वो चार घर जो आज वो हो गए 100 घर। 100 घर में से जब जाएंगे भी तो मुश्किल से जो है मेरे ख्याल जो है 15-20% लोग जाएंगे, क्योंकि जो आदमी सेटल हो गया बाहर, देखिए उसको तो जाने की जरूरत नहीं है। उसका तो वैसे आज भी पता है, मेरी ज़मीन है वहाँ पर, जायदाद है वहाँ पर, उसका आराम से चल रहा है। लेकिन अब जो बेचारा खासकर कैंप में है, इसको ज़रूरी है कहीं ना कहीं जो है पक्के जो जड़ देने की ज़रूरत है, नहीं तो जो है आगे बर्बाद हो जाए। चूँकि 3 जनरेशन जो हमारी वैसे ख़त्म हो चुके हैं। आपने कहा कि आप अपने घर, अपने वतन, अपने उस गांव में नहीं जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए अलग से हम चाहते हैं उसमें, जब पीछे देखिए है तो सारा ये पॉलिटिकली, ये जितना भी सिस्टम है सारा पॉलिटिकल है। हमारा कश्मीर से निकलना ये भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस थी, क्योंकि एक ही चीज़ हुआ पूरे देश में, हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बगैर आप बोलोगे मुझे कुछ 1 इंच भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर आज भी हिंदुस्तान के साथ है, उस समय भी हिंदुस्तान के साथ था, पहले भी हिंदुस्तान के साथ ही था। आज भी जो मेरा जो एक विजन है, इसमें मेरी एक पर्सनल राय है, कश्मीरी पंडित को जो यहाँ तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, चूँकि कल के डेट में फिर ये वोट का चोट पड़ेगा कश्मीरी पंडित को, या तो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे कश्मीर में जो है 3 डिस्ट्रिक्टों में बसाया जाए, जब तक ये वहाँ जम जाए। जमने के बाद खुद ये कल के डेट में लैंड खरीद सकते हैं बाहर, बस सकते हैं बाहर। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाकी आप कहोगे अपने गाँव में, वो तो नहीं हो पाएगा। उसका डर है कि आपको? देखिए डर तो होना ही है ना। 50 गाँव में हम एक गाँव है वहाँ हिंदू। मैं कहता हूँ मेरा पड़ोसी नहीं करेगा कुछ, लेकिन जो 30 गाँव हैं, 40 गाँव हैं, उनमें से किसका दिमाग कब खराब हो जाएगा ये थोड़ी मुझे जो है गारंटी देगा उसकी। सरकार तो इसी बात, मुझे फारूक अब्दुल्ला साहब उसमें वहाँ बचाने के लिए आएगा। लेकिन सरकार तो इसी बात को लेकर अड़ी हुई है ना कि आप आइए, कश्मीर में रहिए और अपने अपने गांव जहां से आप छोड़कर निकले हुए हैं वहीं जाइए, वहां बसिए, आपको सुरक्षा मिलेगी वहां पे। सर ये जैसे अभी वीर जी ने बताया कि मैंने जमीन बेची है, ये कहाँ जाएंगे?
ये कहाँ जाएंगे? ये नहीं हो सकता। ये मसला नहीं है कि जैसे सुनील जी ने कहा कि मेन चीज है कश्मीरी पंडित को जो एक विश्वास खो चुका है, जो कॉन्फिडेंस उसको खो चुकी है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे जो हमसाया है वो ठीक हो सकते हैं, मगर वो कॉन्फिडेंस हमें कैसे आएगी? कॉन्फिडेंस तभी आएगी जब तक हमारा इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन किसके रहना, किसके साथ? फारूक अब्दुल्ला के साथ तो नहीं रहना, वो हमने रहना है आम मुसलमान के साथ। जब तक उसका कॉन्फिडेंस हम में नहीं आएगा तब तक अकेले रहना एक एक। आपको अभी भी लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सियासत के ही कर रहे हैं और कुछ संजीदगी नजर मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि फारूक अब्दुल्ला सियासत, हिंदुस्तान के जितने भी पार्टीज हैं, कोई भी हो, कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, ये कश्मीरी पंडित को हर हमेशा इनने सेल आउट किया और अपनी सीटें बनाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कश्मीरी पंडित समाज के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि हर एक पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति की, उनके नाम पर वोट बटोरे, लेकिन जब उनके मसलों का हल करने की बारी आई तो कोई भी सामने नहीं आया। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं कि वो एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी चाहते हैं, कश्मीर में वापसी चाहते हैं, तो एक ऐसा हालात बनाने की ज़रूरत है, उनके अंदर एक ऐसे सुरक्षा की जो भावना है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित जा सके। लेकिन कश्मीरी पंडित समाज के लोगों का ये भी कहना है कि जिस गांव से, जिस घर से वो छोड़कर आए थे, उस घर पर जाकर बसना, उस गांव में जाकर बसना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। और एक ऐसा कोई अलग टाउनशिप की डिमांड जो है वो कश्मीरी पंडित समाज के लोग आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं, जहां पर एक सुरक्षित माहौल के अंदर वो अपना जीवन कश्मीर घाटी में व्यतीत कर सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।